नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। साड़ी का पिन खोलते, पत्नी न होने पर स्टाफ को बुलाते। ये मामला किसी और का नहीं बल्कि जेडीएस के लोकसभा उम्मीदवार हासन लोकसभा सीट से प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर लगे आरोप के वो शब्द हैं जिसके 2976 यानी कि करीब 3000 सेक्स वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल इसको माना जा रहा है। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना मामला सामने आने के बाद देश छोड़कर जर्मनी भाग चुके हैं और मामला कर्नाटक का है। एसआईटी गठित हो गई, दूसरी बात है, लेकिन मामला सामने कैसे आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पूरे मामले को हम बताएंगे कि आखिर ये मामला जनता के सामने कैसे आया। तो मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी का एक नेता और रेवन्ना की नौकरानी ने कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर किए हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यानी कि 28 अप्रैल को यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और ये खुलासा किया है घरेलू सहायिका, उसकी शिकायत पर ये पूरा मामला हुआ है। और होलेन राशिपुर पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने यानी जो महिला घरेलू सहायिका महिला है उसने साफ कहा है कि रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि काम शुरू करने के 4 महीने बाद रेवन्ना उसका यौन उत्पीड़न करने लगा, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल करके अश्लील बातें करने लगा और उसके बाद इसके परिवार और अन्य सदस्यों की जान को खतरा है और होना लाजमी भी है कि इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप जो लगाए हैं। पत्नी के जाने के बाद महिला स्टाफ का वो शोषण करते थे। नौकरानी ने अपनी शिकायत में बताया कि महिलाओं के वीडियो देखने के बाद हिम्मत जुटाकर उसने ये शिकायत दर्ज कराई है। यानी कि जब महिला के वीडियो आ गए थे उसके बाद अंदर आत्मा जागी और हिम्मत आई, तो उसके बाद इन्होंने मामला दर्ज कराया। फिर उस मामले में यानी प्राथमिकी में इस महिला ने कहा, पीड़िता ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना उसे अपने क्वार्टर पे बुलाते थे। क्वार्टर में 6 महिला स्टाफ हैं। प्रज्वल के घर आते ही सब डरे रहते थे। मेल स्टाफ ने कई बार महिला स्टाफ को आगाह किया था। नौकरानी ने बताया कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना ने मिलकर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी घर से बाहर रहती तो वे महिला स्टाफ को बुलाते थे, उन्हें गलत तरीके से छूते, साड़ी से पिन निकाल देते, फिर उसके बाद उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता था। पूरे मामले को लेकर बीजेपी के एक नेता ने पहले भी आगाह किया था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं थी। देवराजे गौड़ा ने दावा किया कि दिसंबर 2023 में प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें सरकारी अधिकारियों सहित महिलाओं के यौन कृत्यों के करीब 3000 वीडियो हैं। उनका इस्तेमाल प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। 8 दिसंबर 2023 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को लिखे अपने पत्र में देवराजे गौड़ा ने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना सहित एचडी देवे गौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। गौड़ा ने कहा कि पेन ड्राइव में कुल 2976 वीडियो थे। फुटेज में दिखाई गई कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी थी। वीडियो का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता वो मामला सबके सामने आ गया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब लोकसभा चुनाव में इस तरह का जो मामला आया है उसको लेकर पूरी तरह से एक हड़कंप सा अब पूरे सियासी गलियारों में मच गया है। और ये आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 33 साल का है और एनडीए का उम्मीदवार 26 अप्रैल को जहां मतदान हुआ था और मतदान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यक्ति का प्रचार किया था, तो समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है, कितनी महिलाओं के साथ दरिंदगी इस व्यक्ति ने, प्रज्वल रेवन्ना ने यानी कि मोदी के दोस्त ने बर्बाद कर दी।
ऐसे लोग सत्ता में होते हैं, ऐसे लोग सरकारों में होते हैं, ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका चाल चरित्र कितना घातक है। ये समाज के वो दरिंदे हैं जिन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी महिलाओं की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, और जैसे ही मामला सामने आया तो देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। सवाल अब बहुत गहरे हो जाते हैं। बात एक महिला, दो महिला, 100 महिला, 1000 महिलाओं की नहीं साहब, हजारों महिलाओं की यहां बात की जा रही है। और 2976 वीडियो वाली पेन ड्राइव मिलना अपने आप में ऐसे राजनेताओं के चरित्र को उजागर करते हैं। तो फिर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, बहुत सारे खड़े होते हैं, जिनके जवाब ना कोई दे सकता, ना कोई देने की ताकत रखता है। ये हमारा समाज सभ्य समाज, इस सभ्य समाज में ऐसे नेता रहेंगे तो फिर समाज को नोच नोच कर बेटियों की, माताओं की इज्जत को तार तार करने वाले ऐसे हैवानों को वाकई समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज भारत में जिस तरह का ये मामला सामने आया है, ये भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल के रूप में देखा जाता है। इससे भारत की साख बहुत ज्यादा गिरी है। मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने की बड़ी बड़ी बातें जा करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसे हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा जहां 2976 सेक्स के वीडियो पेन ड्राइव के अंदर सजो कर रखी गई थी, और जब मामला सामने आया तो शकल दिखाने की हिम्मत नहीं, शकल दिखाने की औकात नहीं, और भाग जाता है प्रज्वल देवन्ना भारत को छोड़कर जर्मनी। बहुत गहरे सवाल है साहब, बहुत गहरे सवाल। कौन इनके जवाब देगा? समझ से परे है। और समझ से परे इसलिए भी हजारों महिलाओं की जिंदगी नरक बना दी इस व्यक्ति ने। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।